10th एक्सरसाइज 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चों पहला क्वेश्चन है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक x एक्सिस बना लेते हैं और एक y एक्सिस बना लेते हैं और ये पॉइंट है, मान लेते इसका नाम है P। तो इसकी इस पॉइंट की ये जो पॉइंट है, अब पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो बिल्कुल पक्का याद कर लो कि y अक्ष से दूरी इस पॉइंट की कहलाएगी x निर्देशांक। क्या कहलाएगी? x निर्देशांक या भुज, या अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? भुज है ना, भुज, भुज यहां पर लिखेंगे अपन भुज, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, या फिर बोलते हैं एब्सिसा। एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही चीज लिख करके आनी है, ठीक है, मतलब या तो x कोऑर्डिनेट लिख करके आइए या फिर खाली भुज लिख करके आइए। दोनों चीजें आपको नहीं चलेगी, दोनों चीजें नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। डबल एस ए, ठीक है, एब्सिसा। तो x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं, भुज कहते हैं। आगे चलते हैं, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। ध्यान रखना जब भी x अक्ष की बात आएगी तो x अक्ष के अंदर y हमेशा 0 आएगा और x एक्सिस में x तो आएगा ही आएगा। भाई अपने घर में शादी है तो हम तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा हम पड़ोसी को नहीं बुला रहे हैं। ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है कि y को नहीं बुलाया जा रहा है, तो x कोऑर्डिनेट में x का कोऑर्डिनेट रहेगा और y का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो x, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक थ्योरी बताई, y एक्सिस से दूरी खाली क्या होगी? भुज होगी। इसी प्रकार से x अक्ष से कोई बिंदु, तो इसके पहले मैं आपको 5वें नंबर का पॉइंट कराता हूं तो वो इससे जल्दी समझ में तीसरा आएगा। 5वां पॉइंट क्या है? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। अभी आपने देखा था y एक्सिस से डिस्टेंस में अपन क्या बोलते थे? भुज कहते हैं। x एक्सिस से डिस्टेंस पर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, या तो क्या बोलेंगे? y निर्देशांक। तो यहां पर हिंदी में लिख लेते हैं पहले, y निर्देशांक। इसका एक और नाम है कोटि। परीक्षा में एक ही चीज लिख करके आनी है, दोनों लिख के आ जाओगे तो या लगा के आना, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। जैसे y एक्सिस से क्या कहलाता था? x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते थे, यहां पर बोला जाएगा y कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाएगा? y कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। या इसका एक और नाम है बच्चों ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया अपना। अब इसी से रिलेटिव है, इसका रिश्तेदार है क्वेश्चन नंबर तीसरा पॉइंट। देखिए क्या बोला? एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट को आप ले रहे हो तो खाली उसकी कोटि को लेना। तो भैया पहला वाला होता है भुज, बाद वाला होता है कोटि। तो एक्स अक्ष से है ना, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम। यहां उसने पॉइंट दे दिया, उसने बोला था कोई पॉइंट हो तो किसको लेना है? y कोऑर्डिनेट को लेना है। तो हम डायरेक्ट, जैसे हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो हम सिर्फ किसको लेंगे? y कोऑर्डिनेट को लेंगे। y कोऑर्डिनेट कौन है बच्चों? 3 है। y कोऑर्डिनेट कौन है? 3 है, ठीक है। समझ में आया? इसका और इसका बिल्कुल दोनों संबंध एक ही, वही जो या बात कह रहा हूं लिखी। इसने क्या बोला? y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट लिख दो साहब, कौन है? 3 है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए। यहां पर संख्या नहीं थी, यहां पर संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं इन दोनों के बीच की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाता, अभी मान लो सपोज करो मैं यहां पर लिख देता x की जगह y लिख देता, है ना, एक नया ऑब्जेक्टिव बन गया, मैंने यहां पर y लिख दिया। अब y लिख दिया तो y में आपको क्या बोला गया? y अक्ष से किसी पॉइंट को लेना, तो किसको लोगे आप? x कोऑर्डिनेट को लोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाता? 2 आ जाता। क्या आंसर आ जाता? 2 आ जाता, क्योंकि y अक्ष से डिस्टेंस में क्या लेना पड़ता आपको? x का कोऑर्डिनेट लेना पड़ता, तो x का कोऑर्डिनेट ले लो 2। और अभी फिलहाल क्या दिया मैंने आपको भी यहां पर दिया x एक्सिस से। तो x एक्सिस से जब भी लोगे तो किसको लोगे? y कोऑर्डिनेट को लोगे। तो y कोऑर्डिनेट कौन है? 3 है। y का निर्देशांक कौन है? 3। ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं भैया, इन दोनों के बीच की दूरी। तो भैया आप दोनों तैयार है? बोले यस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस मतलब दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कौन है भैया? x1 y1, यहाँ लिख दो छोटे अक्षरों में, x1 y1, ये कौन है? x2 y2। चलो अब वैल्यू पुट कर लो। x2 कौन है? 0,
x1 कौन है 0, ये दोनों ही 0 0 है, ठीक है। y2 कौन है भाई साहब -2 है, और y1 कौन है बोले 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 64, क्योंकि माइनस पे जब भी स्क्वायर आएगा प्लस हो जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा 8 होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 8 निकल करके आ जाएगी, ठीक है। 5 हो गए। अब हम छठा करने जा रहे हैं। 6 नंबर में आपको मालूम है कि मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु माने ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, उस 0 0 से इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं वो पॉइंट है Q, तो उसके पॉइंट है 0 0, और आपको यहाँ P दे रखा है, कितना दे रखा है 6, 8, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, इसी क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को पक्का याद रखना है। ये है x1 y1, ये है x2 y2। बस अब वैल्यू पुट कर लो। x2 कौन है -6, x1 कौन है 0, ठीक है। y2 कौन है भाई साहब 8 है, और y1 कौन है 0। बस अब इसको सॉल्व कर लो। -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ लीजिए 100 आएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। 100 का कितना होता है 10 होता है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 10, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट 0 0, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला उसने बोला है कि y कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, y एक्सिस की बात चल रही है। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भैया। जब हम बात करते हैं y एक्सिस की, तो y एक्सिस मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट में x आएगा ही नहीं, x की वैल्यू तो हो जाएगी 0, और y में जैसे y के घर में शादी है तो y तो रहेगा ही रहेगा। x को उसने बदला लिया, देखो मैंने कहा था ना बदला लेगा, वो तीसरे चौथे पॉइंट से उसने बदला लिया। तो y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और y का तो y रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 0, y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने देखा 9th क्लास के अंदर आपने ग्राफ बनाया था लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, सरल रेखा। ये जो है ना ax + by + c = 0, एक लीनियर रेखा। तो इसका जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है। तो यहां पर लिखेंगे अपन सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लिखेंगे अपन, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लेना, स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं, इन दोनों के बीच की मध्य दूरी निकालनी है, माने मिड डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इनके मध्य दूरी निकालनी है। तो मध्य दूरी निकालनी हो चाहे कैसे भी निकाल। अब मध्य दूरी कैसे निकालते हैं, जैसे ये आपके सामने एक पॉइंट है P और Q, और M इसका मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के सूत्र से अपन इनके बीच की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, क्या पूछा है इसने, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा डिस्टेंस पूछी यार, तो डिस्टेंस पूछी इसने, तो खाली अपन शायद अपन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन अलग है, आपको दूरी निकालनी जान करके उसने शब्द दे दिया इंग्लिश देखा ना मैंने, इंग्लिश में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है ही सही, बार बार क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये है x1 y1, ये है x2 y2, बस वैल्यू पुट कर लो। x2 मतलब x, x1 मतलब 0, ये रख दिया। y2 मतलब 0, और y1 मतलब y, रख दिया। x का स्क्वायर - y का स्क्वायर, -y का स्क्वायर। लेकिन बच्चों माइनस पे जब भी स्क्वायर आएगा तो भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। माइनस पे स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये ऐसा कैसे ही। तो कुल मिलाकर के इनके बीच का डिस्टेंस आ गया x² + y²। फॉर्मूले के अंदर रखना है, कुल मिलाकर के एक ही कॉन्सेप्ट है, x² + y²। अब इसने बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो बच्चों मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख लो। ये कौन है x1 y1, ये कौन है x2 y2, बस वैल्यू पुट कर लो। x1 बोले तो -4, x2 बोले तो 4 / 2, y1 बोले तो 5, y2 बोले तो -5, है ना। दोनों साइन एक साथ नहीं होते तो प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देता हूँ, /2। देखिए फिर समझना, -4 + 4 / 2, +5 -5 / 2। आपको मालूम है 4 में से 4 गया 0/2, इधर भी 5 में से 5 गया 0/2, मतलब क्या आ जाएगा 0 0। तो इसके जो मिड पॉइंट हैं उनके मिड पॉइंट ही इसके ओरिजिन पॉइंट होगा, मतलब 0 0 आ गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा इसके 0 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 0 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारे टोटल मिला के 10। अब हम करने जा रहे हैं 11 नंबर का। अब 11वें नंबर का पॉइंट देखिए आप, इसके अंदर उसने बोला है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। हालांकि ये क्वेश्चन 9th क्लास का, लेकिन अपने बोर्ड इस 10th बोर्ड के अंदर भी दे रखा है, किस क्वाड्रेंट में, इन विच क्वाड्रेंट। तो भैया इसके लिए हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा,
है ना, 10th क्लास 9th क्लास का ग्राफ बनाया मैंने। इसमें मैंने आपको बताया था 9th क्लास में बताया था, और अभी आप फिर से देख लीजिए, 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर पूरा प्लस आता है, दोनों प्लस आते हैं, यहाँ पर दोनों माइनस आते हैं, यहाँ माइनस प्लस आता है, यहाँ प्लस माइनस आता है। ये ग्राफ याद रख लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे हो जाएगा, है ना। अभी तो सारे ही प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश है भैया? प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। अगर यही मान लो सपोज करो ये होता, ठीक है, -4 6 और 6 8। अच्छा देखिए, अच्छा अब थोड़ा सा, अभी तो फिलहाल प्लस प्लस में था तो ये तो दिक्कत नहीं है, अपन ने बोल दिया सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। लेकिन अगर ये एक में अगर यहाँ माइनस दे देता हूं, ठीक है, एक मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर माइनस दे दिया। अब आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये अलग पॉइंट अब इसको बनाना पड़ेगा अपने को। कहां पे बनाएंगे? इसके अंदर बनाएंगे और फिर जाकर के देखेंगे कि अपने को कहां पर ये बैठ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल था कि चारों ही पॉइंट इसके अंदर क्या थे, प्लस प्लस थे, इसलिए अपन इसको क्या लिख दिया, प्रथम चतुर्थांश के अंदर लिख दिया, क्योंकि सारे प्लस है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। ये सबसे अच्छी चीज आपको समझ में आई। इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु क्या होता है बच्चों? 0 0 होता है। तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है मैंने, ठीक है। मैंने बोला मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु मतलब x1 की वैल्यू भी 0 और y1 की वैल्यू भी 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया x2 का होल स्क्वायर, y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी अपन कर सकते हैं। या फिर कोई कहे यार मैंने तो इसको आप x1 y1 लिख दें, तो x1 y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो मेन जो फॉर्मूला वो यही है, रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है किसका? अगर मूल बिंदु से 0 0 का हो, लास्ट के अंदर आपको समरी के अंदर भी दिख जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो उसने क्या लिखा? ना तो उसने x1 लिखा, ना उसने x2 लिखा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना भाई। अगर किसी ने x2 लिख दिया तो भी सही है, किसी ने अगर x1 लिख दिया तो भी सही है। तो उसने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कुछ लिखो ही मत, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ना x1 लिखने की जरूरत है ना x2, डायरेक्ट लिख दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो आप भी ऐसी करके आना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख के आना। अच्छा आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है वो? अब वो बोल रहा है कि अच्छा ये तो फॉर्मूला है भैया, है ना। पॉइंट P इन कोऑर्डिनेट को m1 अपॉन m2 के रेशियो में इंटरनली डिवीजन कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है ना, या तो इसका क्वेश्चन आएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव आता है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल X इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x का हो गया। इसी तरह से इसके आगे y का लिख देंगे अपन। क्या होता है y का? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, आप इसी के आगे लिखना m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूरा फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला याद कर लो, इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। 0, y की कोटि ऑर्डिनेट, तो कोटि मतलब जो बाद में आता है, तो कोटि कौन है इसकी? y, और इसका भुज कौन है? मतलब इसकी ऑर्डिनेट है y और इसका भुज कौन है? एब्सिसा कौन है? इसका x है, ये इसका x, ठीक है ना। अब हम करने जा रहे हैं 16 नंबर का, ठीक है। 16 नंबर का वापस से उसने यही पूछा कि इन विच क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको ग्राफ बता ही रखा है, ये दोनों प्लस दोनों माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो अभी दोनों ही माइनस के आ रहे हैं, तो दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो दोनों ही माइनस के अगर आते हैं तो थर्ड में होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा होता, मान लो पहला माइनस और दूसरा प्लस होता, तो पहला माइनस दूसरा प्लस होता तो सेकंड क्वाड्रेंट होता, द्वितीय चतुर्थांश होता, ठीक है। और अगर पहला प्लस होता दूसरा माइनस होता, पहला प्लस दूसरा तो चौथा होता, चतुर्थ चतुर्थांश होता, ठीक है। एक वृत्त का व्यास है ना, इसका क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और इसके जो डायमीटर है, ये एक व्यास है बच्चों, तो ये देखो सर्कल बना दिया, ठीक है, एक सर्कल का डायमीटर हो गया। इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी दोनों दे रखा है आपको, ए की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसका सेंटर निकालना है। तो आपको मालूम है कि सेंटर मतलब इसका जो केंद्र है, तो केंद्र के निर्देशांक लेंगे। केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है? केंद्र का फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बस आप वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। तो वैल्यू अगर अपन रख लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 y2, तो -3
x1 हो गया, x2 कौन है प्लस का 3 अपॉन में 2, y1 कौन है 4, y2 कौन है माइनस का 4 अपॉन में 2, 3 से 3 गया और 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 4 में से 4 गया 0, 0 में 2 का भाग दोगे 0 आएगा। तो इसके मतलब क्या हो गया, इसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए 0 0, क्या हो गए भैया 0 0 हो गए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0 0। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस आप खुद देखिए ग्राफ के अंदर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या कहलाता है मूल बिंदु, क्या कहलाता है मूल बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलेंगे ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, जो कि हालांकि नहीं पूछा उसने पर मैं आपको बता रहा हूं। तो मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। किसी बिंदु का भुज शून्य है तब वह एक्स अक्ष में स्थित होगा। देखिए समझते हैं क्या बोल रहा है, किसी बिंदु का भुज शून्य माने एब्सिसा 0 है, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज 0, जैसे ये 0 है। ठीक है, और यहां पर कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो अब ये क्या एक्स एक्सिस में होगा क्या भैया, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में आने के लिए y का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, y का निर्देशांक 0 होना चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो x का 0 हो रहा है। अगर x का 0 है तो फिर ये y में होना चाहिए, y एक्सिस में होगा। किस में होगा, y एक्सिस में होगा। यहां पर बोल रहे ना अगर कोई भुज शून्य है तो वह x एक्सिस में होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भुज शून्य है, एब्सिसा अगर 0 है तो वो किस पर होगा, इसको 0 आते ही समझ लो किस पे जाना है, y एक्सिस पे जाना है। जबकि वो किस पे बोल रहा है x एक्सिस पे, तो भैया तू असत्य कह रहा है, फॉल्स कह रहा है भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 19वां हुआ। ठीक है बच्चों।